पिंड दादर खान में पीटीआई के इलाकाई रहनुमा ताहिर आसिफ चौधरी की पुलिस हिरासत के खिलाफ इलाके में हड़ताल। मुरसाने विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी उनके भाई पुलिस हुकाम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। पोस्टमार्टम की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का मौक़िफ़। सियालकोट की तहसील डस्का में कचहरी के बाहर खून की होली। गिरोह में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। मुलजिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। पुलिस एहलकार कौम के मुस्तकबिल से खेलने लगे। चकवार में मनशियात के आधे पुलिस एहलकारों ने बच्चे को भी सिगरेट में चरस भरने पर लगा दिया। पुलिस ने अपने पेटी बंद एहलकारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। शहर शहर गांव गांव ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के फुकदान, सड़कों की खस्ताहाली और सफाई के नाकिस इंतजामात। खुशाब, करक, सिब्बी और समारों में खराब सड़कों के बाइस हादसात मामूल बन गए। शहरियों का हुकाम से सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम अमराज़ क़ल्ब मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दिल की बीमारी से मुतालिक शऊर उजागर करना है। रिसर्च के मुताबिक नौजवानों में मर्ज़ क़ल्ब की बड़ी वजह मुसलसल सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का हवालिए, मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पिंड दादर खान में पीटीआई के इलाकाई रहनुमा ताहिर आसिफ चौधरी की पुलिस हिरासत में मौत की तहकीकात जारी। मुरसानी विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, उनके भाई और पुलिस हुकाम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहिर आसिफ चौधरी गुज़श्ता रोज पुलिस हिरासत में इंतकाल कर गए थे। पुलिस ने कहा है कि हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि इसे मुर्दा हालत में लाया गया था। वाक़े के खिलाफ पिंड दादर खान में मरकजी अंजुमन ताजरान की अपील पर मुकम्मल हड़ताल की गई। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा सलीम बागड़ी से। जी सलीम। जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश है पिंड दादर खान की मज़ाफ़ाती यूनियन काउंसिल जलालपुर शरीफ में, जहाँ पर गुज़श्ता 2 माह से चोरियों और डकैतियों का सिलसिला शुरू था, जिस पर मकामी आबादी ने इसके खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। और कल जो है इसका एहतजाज पिंडी सैदपुर लारी अड्डे पर होना था, जिसकी क़यादत करने के लिए पिंड दादर खान पीटीआई के मकामी रहनुमा ताहिर आसिफ चौधरी मौके पर मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और हिरासत में लेकर जलालपुर थाना में मुंतकिल कर दिया। और थाना में मुंतकिली के 2 घंटे बाद उनके फौत होने की या वफात पाने की इत्तला आई, जिस पर वहाँ पर मौजूद मकामी अफराद मुश्तइल हो गए और उन्होंने रोड बंद कर दिया। और उसकी मैयत को जब RSC जलालपुर में पहुँचाया गया तो वहाँ के डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुर्दा हालत में थे, जबकि पुलिस का कहना है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और उनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ वो दौरान इलाज वफात पा गए। उसकी वजह से आज पिंड दादर खान शहर के अंदर अंजुमन ताजरान की अपील पर मुकम्मल हड़ताल थी और उनकी नमाज जनाजा गवर्नमेंट अलबैरूनी कॉलेज के ग्राउंड पर अदा करने के बाद उन्हें अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। शुक्रिया आपका सलीम बागड़ी। सियालकोट की तहसील डस्का में कचहरी के बाहर खून की होली। गिरोह में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अफसोसनाक खबर है, अपडेट कर रहे हैं सियालकोट की तहसील डस्का में, जहां पर कचहरी के बाहर खून की होली हुई। गिरोह में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 2 जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी पर डिटेल्स लेंगे उस्मान इकबाल से। उस्मान बताएगा, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में आई क्या? जी बिल्कुल, ये सियालकोट की तहसील डस्का में जो है वो आज की कचहरी के आका में जो है वो 2 फायरिंग ग्रुप थे, उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 लोगों को जान की गलती आ गई, जबकि 2 लोग जो कि एक हाकिर है और एक पार्टी का हिस्सा था, 2 शदीद जख्मी हो गया। भाई दूसरे में मेडिकल जो है वो दस्ता से मासूमियत का कहना है कि हाल जो है वो पार्टी की जानब से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो खोलना हुई है, क्योंकि एप्लीकेशन आएगी उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर दी जाएगी। और ये समझ लगे कि आज जो है 2 बहारी गिरफ्त से उनकी तजाज फायरिंग हुई है और खान गिरफ्त का इरफान और फतरन जो सभी गिरफ्त के जरूरी जावाहत कर गए हैं, जबकि नकली और गुलाब नबी इंटरेक्टिव मौके पर शामिल है। ठीक है, शुक्रिया उस्मान।
चकवा में पुलिस एहलकार कौम के मुस्तकबिल से खेलने लगे। मनशियात के आदी पुलिस एहलकारों ने बच्चे को भी सिगरेट में चर्स भरने पर लगा दिया। बच्चे से चर्स भरवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिनाख्त के बावजूद पुलिस ने अपने पेटी बंद एहलकार गिरफ्तार नहीं किए। वाकया चकवाल के इलाके डंडोत में पेश आया। बताया जा रहा है आपको इस बारे में, चकवाल में पुलिस एहलकार कौम के मुस्तकबिल से खेलने लगे हैं। मनशियात के आधे पुलिस एहलकारों ने बच्चे को भी सिगरेट में चर्स भरने पर लगा दिया और बच्चे से चर्स भरवाने की वीडियो जब वायरल हुई तो इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। इसी पर डिटेल्स लेंगे इमरान कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताएगा इस बारे में। जी ये आज अफसोसनाक वाक़या उस वक्त रिपोर्ट हुआ है जी जब थाना चौहा सैदन शाह में 2 पुलिस मुलाजमीन हैं, दोनों कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्ट 155C और 155B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पुलिस मुलाजमीन ने डंडोत के मकाम पर एक बैठक में इधर उधर दोनों जानब बैठ के 10 साल बच्चे को दरमियान में बिठा के तो उसके चरस सिगरेट में भरवाने की प्रैक्टिस करवाई थी। जो वीडियो वायरल हुई तो जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने सख्त नोटिस लिया और मुल्ज़मान जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया आपका इमरान कैसर। गुजरांवाला का रुख करेंगे जहां पर कंप्यूटर की दुकान में डकैती हुई। 3 रोज पहले होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार डाकू को दुकान में घुसते हुए देखा जा सकता है। डाकू ने दुकानदार को यरगमाल बनाया और नकदी लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। इससे पर बात करेंगे अलीशेर मजीद से। अलीशेर, बताएगा कोई मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई? हाँ जी, देखें अभी तक तो किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये 3 रोज पहले वाकया पेश आया था सियालकोट रोड के करीब, जहाँ पे कंप्यूटर की दुकान में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई थी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हुई है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो डाकू है पहले गाहक बनकर दुकान के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद असले के जोर पर दुकानदार को यरगमाल बनाने के बाद आसानी काउंटर के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ से लाखों रुपए के जो कीमती लैपटॉप थे वो बैग में बंद कर किए और जबकि जो नकदी थी वो भी लेकर वहां से बासानी फरार हो गया था। लेकिन अभी तक 3 रोज गुजर गए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल जो था वजीराबाद पुलिस है उसने किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। जो मदई है उसकी जानिब से भी एप्लीकेशन दे दी गई हुई है, लेकिन अभी तक मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। शुक्रिया आपका अली। सरगोधा में 2 टीचर्स और 3 तालिबात में कोरोना की तस्दीक के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन को बंद कर दिया गया। महकमा सेहत सरगोधा के इजराई के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में बाज़ तालिबात की तबीयत खराब होने पर उनके कोरोना टेस्ट लिए गए तो 3 तालिबात और 2 टीचर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए, जिस पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख के हुक्म पर कॉलेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। अपडेट किया जा रहा है आपको इस बारे में। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख के हुक्म पर कॉलेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। कॉलेज के असातिज़ा और स्टूडेंट्स में कोरोना की तशख़ीस हुई थी, जिस पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया और फिर इसके बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात जारी हुए थे कि इस कॉलेज को बंद कर दिया जाए ताकि मज़ीद केसेस सामने ना आ सकें। शहर गांव-गांव ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के फुकदान है। सड़कों की खस्ताहाली और सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स पर पीने के लिए ना तो पानी है और ना ही मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई जगह। दूसरी जानिब सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से गली कुचों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। किस शहर की क्या सूरत हाल है, ये हम अपने नुमाइंदगान के जरिए जानेंगे। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से रमेश कुमार होंगे, सिंध के शहर सामारो से राशिद हनीफ कायम खानी और पंजाब के शहर खोशाब से होंगे चौधरी सरफराज मेकन। सबसे पहले हम रुख करेंगे सिब्बी का, जहां पर बलोचिस्तान से सिंध और सिंध से बलोचिस्तान आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेन बस टर्मिनल पर सहूलियात का फुकदान है। वज़ीर जानेंगे रमेश कुमार से। तो सिब्बी में इस वक्त हम मेन बस टर्मिनल पर मौजूद हैं, जहां पर रोज़ के मामूल के मुताबिक कोई सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर बसों और वैगनों का आना जाना रहता है। यहाँ पे ना ही पीने के लिए कोई पानी की सहूलत है और ना ही मुसाफिरों को बिठाने के लिए कोई जगह है। इस वक्त हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। ना कोई पानी पीने का कोई यहाँ पे सहूलत मौजूद है, ना कोई। हम लोग आते हैं तो छाँव में भी ऐसी हालत
आती है गर्मी में, और ये मेन अड्डा है जो सिंध और बलूचिस्तान की जो मेन अड्डा बस अड्डा है। हम यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं, हम लोग आप लोगों को बताते चले काफ़ी मुश्किलों का हमने यहाँ पे। इनका कहना है कि यहाँ पर ना ही कोई बैठने के लिए कोई जगह है और ना ही कोई यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सहूलत है, जिसके बायस आने जाने वाली फैमिली को हमारी को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, रमेश साथ रहेगा। पंजाब के शहर खुशाब का रुख करेंगे, जहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जनरल बस स्टैंड खुशाब में सहूलियात का फुकदान सर उठाने लगा। वॉशरूम्स और पीने का पानी ना होने की वजह से मुसाफिर सख्त परेशान हैं। क्या सूरत हाल है, सरफराज मेकन से हम जानेंगे। बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी हकाम की तरफ से जनरल बस स्टैंड खुशाब में सहूलियात फराम करने के जो दावे थे धरे के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड खुशाब में, जहाँ पर सहूलियात का फकदान है। यहाँ ना तो पीने के पानी की सहूलत मुयसर है, ना ही मुसाफिर के लिए वाशरूम बनाए गए हैं। मुसाफिर के लिए बनाया गया मुसाफिर खाना भी वीरान बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सफाई के इंतजामात भी न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुसाफिर का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी हकाम की गफलत और लापरवाही की वजह से जनरल बस स्टैंड में कोई सहूलत मुयसर नहीं है। जब हमारी बात म्यूनसिपल कमेटी हकाम से हुई है तो उनका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, जैसे ही फंड मिलेंगे तो जनरल बस स्टैंड के मसाइल हल करेंगे। शहरी और मुसाफिरों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि खुशाब जनरल बस स्टैंड मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाए। जी और अब रुख करेंगे सामारो शहर का, जहां पर सफाई का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शहर के गली कूचों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वबाई अमराज फैलने लगे। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। राशिद हनीफ कायम खानी हमें मजीद डिटेल्स देंगे, वहां पर क्या सूरत हाल चल रही है। जी बिल्कुल, समारोह में भी सफाई का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। समारोह शहर की गलियों कूचों में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जहां इंतजामिया कहीं नज़र नहीं आती है, जिससे वबाई अमराज फैल रहे हैं। जिस वक्त हम ये कवरेज के लिए आए तो यहाँ टाउन इंतजामिया को इत्तला मिली, तो टाउन इंतजामिया ने फौरी तौर पर यहाँ अपनी कचरा गाड़ी जो है वो कचरे उठाने के लिए यहाँ भेजी है। इनका मुतालबा है फौरी तौर पर सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका राशिद। इसके अलावा हनीफ कायम खान हमारे साथ मौजूद थे और सरफराज मेकन भी हमारा साथ दे रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। करक शहर के अहम तरीन शाहरा जेल चौक 2 DHQ हॉस्पिटल अदम तवज्जो के बाद खंडरात में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ नुमाइंदों ने देखी अनदेखी कर दी। मरीजों को हॉस्पिटल लाने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। क्या सूरत हाल है, खालिद खटक से हम जानेंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त जेल चौक टू DHQ जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ। इस सड़क पे DHQ अस्पताल के अलावा 1122 का दफ्तर है। इसके अलावा नीचे का दफ्तर भी इसी सड़क पे आता है। इसके अलावा सेंट्रल जेल करक भी यहाँ पे है। SP इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DSP का दफातर भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बहाली मजदूरान का दफ्तर भी इसी सड़क पे आता है। लेकिन बदकिस्मती से इतना अहमियत के हामिल सड़क अदम तवज्जो की वजह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे अक्सर अस्पताल को वाले मरीजों को और इसके अलावा जब कोई हादसा पेश आता है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया और इसके लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया है, जिसकी वजह से आम मरीजों और पैदल चलने वालों के अलावा जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। हासिलपुर में दलहर रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार होने की वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गई। ट्रैफिक हादसात में अब तक कई शहरी अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। इसी पर हम मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमर जावेद से। बिल्कुल, हासिलपुर से तल्लड़ को मिलाने वाला रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। तल्लड़ रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से आए दिन ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन चुके हैं। टूट फूट रोड की वजह से ट्रैफिक हादसा में अब तक कई शहरी अपनी जानों और कीमती अज़ा से हाथ धो बैठे हैं और बेशुमार हादसा होने की वजह से हुकूमती नुमाइंदे और इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। महकमा हाईवे, महकमा नहार और मुतलका अदारे इस तमाम तर सूरत हाल से सिर्फ दफ्तरों की हद तक महदूद हैं और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर बहावलपुर और DPO बहावलपुर से मुतालबा किया है कि इस रोड को फौरी तौर पर तमीर करवाया जाए और नहर में बहने वाले पानी के कटाव को रोकने के लिए कोई खातर ख्वाह इंतजाम किए जाएं ताकि आने वाले दिनों में बेबुनियाद हादसों को कंट्रोल किया जा सके। जी पनुआकिल शहर से सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला लिंक रोड अरसा दराज से तबाही का शिकार है। लिंक रोड तबाह होने की वजह से सफर करने वाले अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना है। हल्के से मुंतखब नुमाइंदों के भी इस लिंक रोड को तामीर कराने के दावे पूरे न हो सके। पनुआकिल से अली रजा मलिक की रिपोर्ट।
टूट फूट का शिकार तबाहाली की तस्वीर बना ये लिंक रोड सैकड़ों देहातों को पन्नवाकिल शहर से मिलाता है। अरसा दराज से तबाह लिंक रोड पर सफर करने वाले अफराद को दुश्वारी का सामना है। कई सालों से मेरे भाई ये जो है ना रोड तबाह हुआ है, और इलेक्शन में जब आते हैं हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे रोड बनाए, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह बस हम जीते, हमें जितवाएं, हम जो है ना आपको रोड बना के देंगे, पैरस बनाएंगे। पन्नवाकिल हल्के से मुंतखिब पीपल्स पार्टी के एमपीए सूबाई वजीर एंटी करप्शन सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि देहातों को शहर से मिलाने वाले लिंक रोड को जल्द तामीर कराया जाएगा। इंशाल्लाह ये जो शहर के रोड हैं और फार्म टू मार्केट रोड हैं वो जैसे ही अभी काम शुरू होगा और ये सारे रोड्स बन जाएंगे। सैकड़ों देहातों को शहर से मिलाने वाले लिंक रोड का अरसा दराज से तबाहाली का शिकार होना हल्के से मुंतखिब नुमाइंदों की नाअहली का सबूत है। अरसा दराज से ये लिंक रोड तबाहाली का शिकार होने की वजह से इस लिंक रोड पर सफर करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन सजाउल सुमरो के साथ अली रज़ा मलिक, नियो न्यूज, पन्नवाकिल। फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ा तो शहर में जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे पैदल शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। शहरी कहते हैं कि पार्किंग के मसाइल पर इंतजाम में तवज्जो दे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। तफसीलात जानेंगे जवेरिया नज़ीर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी पार्किंग प्लाजे की तामीर का मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ गया है, जिसके बायस जो है वो शहरी मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है वो अपनी गाड़ियां पार्क करने पर मजबूर है। इंतजामिया की जानिब से एफएस पार्किंग का इसे नाम दिया गया है और जहां पर भी शहरी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वहां पर एफएस पार्किंग के नाम पर जो है वो उन्हें एक स्लिप थमा दी जाती है, उनसे फीस वसूल की जाती है, लेकिन गाड़ियों की चोरी होने का कोई जिम्मेदारी जो है वो उनकी नहीं है। इस वक्त पार्किंग के मसाइल के बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जब बड़ी ट्रैफिक गुजरती है ना तो वो जो साइड पे पार्किंग होती है उसके बड़े मसलों मसाइल बनते हैं, गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती हैं और भी बहुत सी मुश्किलातें परेशानियाँ, हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है। यही मुतालबा कर रहे हैं कि फैसलाबाद में जो पार्किंग प्लाजे हैं वो तामीर किए जाएँ और हुकूमत को इस जानिब जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शकई में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद कैप्टन अब्दुल्ला को सरकारी एजाज के साथ कोहाट में स्पुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन अब्दुल्ला की नमाज जनाजा आबा इलाके इलाचे खुशहाल हैदराबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी ऑफिसर्स और इलाके मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। अब्दुल्ला शकई जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशत गर्दों की फायरिंग में शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शकई में नाइट पेट्रोलिंग पर थे। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता माह दरियाए चनाब में सैलाब से हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई थी। हुकूमत ने मुतासरा काश्तकारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन ताहाल किसानों को कोई रिलीफ ना मिल सका। मज़ीद जानेंगे मदनी खान से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों दरियाए चनाब में आने वाले सैलाब की वजह से हज़ारों एकड़ फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी थी, क्योंकि पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई थी, जिससे कपास की फसल है, गन्ना की फसल है और इसके साथ साथ मर्च की फसल है और मुख्तलिफ सब्जियों की जो फसलें थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। उस वक़्त हुकूमत ने ऐलान किया था कि जिनकी फसलें तबाह हुई हैं उनको रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद आज तक जो किसान हैं उनको रिलीफ पैकेज जो है अभी तक नहीं मिला। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सके और जो उनके नुकसानात हुए हैं उनका इजाला हो सके। जी, पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी है। हुकूमत की जानिब से बार बार ऐलानात और दावों के बावजूद आवाम को सरकारी निर्ख पर आटा नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स में एक माह के दौरान 60 रुपए के इजाफे के साथ 20 किलो आटे का थैला 860 का हो गया। जमील खान से अपडेट्स लेंगे। जी बिल्कुल, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में कमी लाने के दावे बेबुनियाद निकले हैं और पेशावर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे का जो 20 किलो तेला है वो 860 पे पहुंच चुका है। इसी तरह पेशावर के आम स्टोरों पे जो है पंजाब आटा 1250 पे दस्तयाब है और स्पेशल पंजाब आटा 1280 पे, पंजाब सुपर फाइन का जो आटा है 20 किलो का तेला तो 1300 तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए थे कि खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में कमी ले जाएगी और आवाम को रिलीफ दी जाएगी, इस पे ताहाल कोई मौसर इक़दामात नहीं उठाए गए। तरह यहाँ पे आम स्टोरों में भी नर्ख जो है बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान और मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आटे की कीमतों में कमी ली जाए ताकि उनको अमली तौर पर रिलीफ मिल सके। जी,
राजनपुर में जाली ज़रिए अद्वियात की भरमार और फसलों को नुकसान के खिलाफ काश्तकारों ने भूख हड़ताल कर रखी है। काश्तकारों ने कहा है कि सफेद मक्खी ने कपास की तैयार फसलें तबाह कर दी। महकमा ज़राअत ने फसलों की बेहतर मॉनिटरिंग नहीं की और ना ही जाली ज़रिए अद्वियात की फरोख्त को रोका गया, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्टर ज़राअत राजनपुर शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, सफेद मक्खी का खात्मा अभी तक क्यों ना किया जा सका? में सेक्रेटरी ज़राअत ने हमें खुसूसी हदायत दी थी कि राजनपुर जिले की तकरीबन 2,81,000 रकबा पर जो हमारी कपास की फसलें काश्त की गई हैं, उसके लिए हम किसानों के लिए मशावरती सेंटर कायम किए गए। वहाँ खादों के जरिए अद्वियात के नमूनाजात लेकर लेबॉर्ट्री में भेजे गए, लेकिन हमारी कुछ जो जरिए अद्वियात हैं उनकी किस्ती कुछ पुरानी हो चुकी है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बैरून मुल्क से नई किस्म की जो जहरें भी मंगवाई जा रही हैं और जो वाइट फ्लाई का हमला वाकई इस वक्त मौजूद भी है और उससे जो हमारी फसल को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन हुकूमत पंजाब जो हमारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब है, उन्होंने किसानों की रहनुमाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जितनी भी जरिए अद्वियात जो इस सफेद मक्खी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी कीमतों में कंपनियों को हुक्म दिया है तो वो अपनी कीमतों में 10% कमी कर दें, ताकि किसान जो है हमारी जो आखिरी फसल चल रही है इसमें जो फ्रूटिंग है उसको कम अज कम बचाकर जो उनके अखराजात हुए हैं उनको तो कम अज कम पूरा कर लें। लेकिन इसमें लामाला तौर पर नुकसान तो जी शाहिद साहब, जैसे कि काश्तकारों को नुकसान हो रहा है तो इनकी रिलीफ के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? होता है कि अगर जो हमारे छोटे काश्तकार होते हैं कि जिनको गवर्नमेंट से ई क्रेडिट दिया होता है, बिला सूद कर्जे जारी किए होते हैं, तो उनकी ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुकी होती है। अगर जिला की हमारी 15 मन की एकड़ से पैदावार कम आती है तो जितनी पैदावार कम आती है उसके हिसाब से उन किसानों को मुआवजा गवर्नमेंट पंजाब इंश्योरेंस के जरिए अदा कर रही है। तो अगर हमारे राजनपुर की पैदावार और पैदावार एक क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, वो इसका एस्टीमेट लगाएगा कि अगर हमारी 15 मन से पैदावार कम आती है तो जितनी पैदावार कम आएगी जो छोटे किसान होंगे उनको खुसूसी तौर पर जितनी। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन साहब। लियाकतपुर में महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई के बारे में खुसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई। महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशंस को फील्ड में जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइजर और चुनाई करने वाली औरतों की अमली तरबियत करने की हिदायत भी सामने आई। इस पर रिपोर्ट करेंगे हमें मारूफ अनवर। कपास की गलत चुनाई से कपास की क्वालिटी और मेयार मुतासिर होता है। काश्तकारों को चाहिए कि आलूदगी से पाक कपास के हसूल को मुमकिन बनाए, क्योंकि आलूदगी से पाक कपास की क्वालिटी बेहतर होती है और मंडी में इसके नर्ख ज्यादा मिलते हैं। और में कपास की चुनाई का अमल शुरू हो चुका है। महकमा ज़राअत के तहत कपास की चुनाई करने वाली औरतों के लिए तरबियती प्रोग्राम जारी हैं। अब तक 33 खवातीन अफीसर्स 9,000 से ज्यादा कपास की चुनाई करने वाली औरतों को तरबियत दे चुकी हैं। महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशंस को हदायत जारी की गई कि वो फील्ड में जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइज और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ मारूफ अनवर, न्यूज़ लियाकतपुर। जिला लकी मरवत और डीआई खान के सरहदी इलाकों में बकरियों की पुरअसरार बीमारियों से शाह हसन खेल और अब्दुल खेल में सैकड़ों बकरियां हलाक हो गई। साबिक नाज़िम अब्दुल मालिक ने कहा है कि बकरियों में अचानक कोरोना जैसी अलामात जाहिर होती हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में पीपीआर वबा की तस्दीक हुई है, जबकि मुतासरा बकरी का खून लगने से इंसानी जेल भी मुतासर होने के शवाहिद मिले हैं। इस पर हम तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवानुल्लाह खान से। रिजवानुल्लाह बताएगा क्या इक़दाम किए गए हैं इस वबा से निमटने के लिए। रिजवान बताएगा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या इक़दाम किए गए हैं इस वबा से निमटने के लिए? जी डेरेसमिर खाना और जिला लकी मरवत सरहदी इलाकों में ये पुरअसरार बीमारी पिछले कई दिनों से फैली हुई है, जिसमें सैकड़ों बकरियां हलाक हो गई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस बीमारी की अलामत कोरोना जैसी हैं, लेकिन ताहाल कोई खास इक़दाम नहीं किए गए। इस हवाले से शहरियों को खौफ का सामना है और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे। और साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि मुतासरा बकरियां दूसरे अज़ला को भी सप्लाई की जा रही हैं, जिससे ये बीमारी फैलने का खदशा है। जी, बीमारी फैलने का खदशा है। शुक्रिया रिजवान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।